है वो वोट काटने के लिए हो रहा है। पूरी सरकार निकल पड़ी है फर्जी वोट बनवाने के लिए। कभी कहते हैं एसआईआर से बीजेपी को हर सीट पर नुकसान होगा, तो कभी यही एसआईआर पीडीए के वोट काटने की साजिश बन जाती। नेताजी 2 दिन में 2 अलग बयान देते हैं। आज हालत यह है कि खुद अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं, कार्यकर्ता महा कंफ्यूज है और समर्थक धर्म संकट में फंस चुके हैं। एसआईआर के गुगली में अखिलेश यादव ऐसा फंस चुके हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आप खुद देख लीजिए। तारीख 9 जनवरी। अखिलेश यादव कहते हैं कि एसआईआर के तहत वोट काटे जा रहे हैं। जो एसआईआर हो रहा है वो वोट काटने के लिए हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी का वोट नहीं छूटे, लेकिन बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कट जाए। सुना आपने, अब 10 जनवरी का बयान सुनिए। एसआईआर के जरिए वोट बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको, इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। यानी चिट भी मेरी और पट भी मेरी। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के आंकड़े कुछ और कहानी बताते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कुल 2 करोड़ 79 लाख नाम हटाए गए, 46 लाख मृतक वोटर, 2 करोड़ 17 लाख ऐसे वोटर हैं जो स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। डुप्लीकेट और फर्जी वोटर की भी एंट्री हटाई जा चुकी है। लेकिन अचानक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने पीडीए वोट बैंक की चिंता सताने लगी। वजह साफ है, एसआईआर प्रक्रिया में उन नामों का हटाया जाना जिनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं। अखिलेश को डर है कि इन नामों के हटने से समाजवादी पार्टी को चुनावी नुकसान होगा। दिलचस्प बात यह है कि यही आरोप बीजेपी शुरुआत से लगा रही है। लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है, वोट पीडीए समाज का काटने का। सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। सवाल यह है कि अब अवैध वोटरों की बात होती है तो अखिलेश यादव असहज क्यों हो जाते हैं? क्या ये मान लिया जाए कि जिन नामों के हटाने की उन्हें चिंता है वही समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार रहे हैं? अगर सब कुछ वैसा था तो फिर डर किस बात का? अखिलेश के इस आरोप पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ और सख्त संदेश दिया। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जिक्र करते हुए विपक्ष की सोच पर सवाल खड़े कर दिए। कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी ये लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपकी हितैषी कैसे हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे 2027 का चुनाव तारीख नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासत का पारा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की आम जनता को सब पता है कि कैसे कल के नेता जो एसआईआर का फिक्र कर रहे हैं, वोट जोड़ने और घटाने से परेशान हो रहे हैं, वो आम जनता के सवालों से गायब है। आम लोगों का मुद्दा क्या है? रोजगार और महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और भ्रष्टाचार से मुक्ति, कानून व्यवस्था और न्याय जैसे तमाम मुद्दे। लेकिन बजाय इसके नेताओं को तो अपने वोट बैंक की चिंता है। बहरहाल जनता सब देख रही है।